नमस्कार, ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पाकिस्तान की हार एक बार फिर साफ हो गई है और ये हार किसी टीवी डिबेट की बयानबाजी नहीं, बल्कि बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट जैसी गंभीर रिपोर्ट में दर्ज हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि पाकिस्तान अपने ही गढ़ यानी एयरबेस को भी सुरक्षित नहीं रख पाया। भारत के हमलों में पाकिस्तान के 11 एयरबेस ध्वस्त हो गए और इस्लामाबाद बुरी तरह से बौखला उठा। यही नहीं, पाकिस्तान का गुप्त ठिकाना किराना हिल्स, जहां से उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम संचालित होता है, वहां भी धमाका हुआ है। भारतीय वायुसेना ने इस बार बयान देने से इनकार किया और पाकिस्तान ने भी चुप्पी साध ली, पर यह चुप्पी दरअसल हार की गवाही है। दोनों देशों ने यह मान लिया कि संवेदनशील ठिकानों पर खुलकर बहस करना पाकिस्तान के लिए और भी शर्मिंदगी भरा साबित होगा। तो मैदान जंग में कैसे हारा पाकिस्तान आपको बताएंगे, पर चीन जाकर भी पाकिस्तान बुरा फंस गया है। बेइज्जती अलग हो रही है। चीन पाकिस्तान को घुटनों पर लाने की तैयारी में है। सीपैक 2 के लिए ऐसी मुश्किलें शर्त रखी गई है जिससे शहबाज शरीफ और असीम मुनीर काफी परेशान हैं। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले इस रिपोर्ट पे ही चर्चा कर लेते हैं, क्या क्या है इस रिपोर्ट में? देखिए, एटॉमिक रिपोर्ट है। इसका मतलब है कि अमेरिका के कुछ साइंटिस्ट ने ये रिपोर्ट तैयार की तो उनको जानकारी सारी होगी। और ये ट्रंप के मुंह पर तमाचा है, क्योंकि ट्रंप खुलकर बात नहीं कर रहा था कि देखो पाकिस्तान कैसे घुटनों पर आया। वो बार बार ये कह रहा था कि नहीं नहीं, भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच जो संघर्ष हुआ उसमें अमेरिका ने मीडिएशन किया ताकि पूरे एशिया में शांतिपूर्ण व्यवस्था बनी रहे। कहने का मतलब तो यही था कि एटॉमिक वार छिड़ जाएगा तो ऐसे में पूरे एशियाई प्रायद्वीप है जो परेशान हो जाएगा, फिर एक लंबे युद्ध में चला जाएगा। इसलिए अमेरिका को मीडिएशन करना पड़ा। ये नहीं कह रहा कि मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान उसके पास गया, क्योंकि पाकिस्तान के लिए भारत ने दरवाजे बंद करके रखे थे कि बस बातचीत होगी तो डीजीएमओ के स्तर पर ही बातचीत होगी। ऐसे बातचीत नहीं होगी कि तुमने कॉल किया, वहां का फॉरेन मिनिस्टर भारत के फॉरेन मिनिस्टर को बात कर ले, या वहां का प्राइम मिनिस्टर यहां के प्राइम मिनिस्टर से बात कर ले। ये बातचीत के सारे डिप्लोमेटिक दरवाजे बंद हो गए थे। केवल सेना टू सेना बातचीत का रास्ता खुला हुआ था, हॉट टॉक हो सकता था। लेकिन ये ट्रंप ने अलग बात कर दी कि नहीं नहीं, हमने बंद करवाया, हमने भारत के ऊपर दबाव डाला। अब तो उसकी सारी पोल पट्टी खुल गई है, क्योंकि इस रिसर्च फाउंडेशन ने जो रिपोर्ट तैयार की उसमें कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष चला उसमें भारत अपर हैंड पर था और भारत ने पाकिस्तान के फाइटर जेट को तबाह किया। उसमें F-17 भी था, कुछ और फाइटर जेट भी थे जिसकी चर्चा पहले भी हो चुकी है। लेकिन उसके बाद ये बोला कि एयरबेस भी उसके तबाह हुए और ये छोटी मोटी बात नहीं थी कि पाकिस्तान को घुटनों पर आना पड़ा। नूर खान एयरबेस की भी चर्चा है, जहां पर अमेरिका का भी कुछ इंटरेस्ट है ऐसा माना जाता है। लेकिन उसने कहा कि 11 एयरबेस तो ऐसे हैं जहां पर भारत ने टारगेट किया और वो टारगेट सफल रहा, जिसके कारण पाकिस्तान को अब लगने लगा कि हम अगले 24 घंटों तक टिक नहीं पाएंगे। अगर ऐसी स्थिति रही तो अगले 24 घंटों में हमें 1971 की तरह सरेंडर करना पड़ेगा, जैसे 93,000 सैनिक उसके सरेंडर करके भारत के पास चले आए थे। उस समय स्थितियां अलग थी और इसलिए अमेरिका को भी लगता था, ट्रंप को भी लगता होगा कि भाई इंदिरा गांधी और मोदी में अंतर है। इंदिरा गांधी उतनी एग्रेसिव नहीं थी जितना मोदी एग्रेसिव है। इंदिरा गांधी तो मजबूरी में युद्ध लड़ी थी। वो 1970 का युद्ध था, वो भारत की मजबूरी थी, क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश जो ईस्ट पाकिस्तान उस समय था वहां इतना टॉर्चर कर रहा था कि बांग्लादेशी जो ईस्ट पाकिस्तान उस समय कहा जाता था उसके लोग भारत में आ रहे थे। और उस समय 1970 में 2.5 करोड़ से ज्यादा शरणार्थियों को भारत, जहां पर खुद के लिए ये अमेरिका पर डिपेंडेंसी थी, अमेरिका गेहूं भेजता था और वो भी सड़े हुए गेहूं भेजता था, जिसके कारण बाद में ये
ग्रीन रिवॉल्यूशन लाना पड़ा भारत को कि नहीं, डिपेंडेंसी कम से कम खाद्यान्न पर नहीं होनी चाहिए दूसरे देश के साथ। तो वो स्थितियां अलग थी कि इंदिरा गांधी गई और वहां पर बताए कि देखिए भाई, हम इतने शरणार्थी को अपने यहां नहीं रख सकते, या तो सबको यूरोप में भेजो, अमेरिका में भेजो, नहीं तो फिर हम ये निर्णायक युद्ध करेंगे, हमें भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो एक मजबूरी थी, लेकिन ये मजबूरी नहीं थी, क्योंकि ये टेररिस्ट अटैक हुआ था, पाकिस्तान इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा था। और ऐसे आतंकी हमले तो बहुतेरे हुए भारत के खिलाफ, कांग्रेस की सरकारों में भी। तो जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, तो इस बार मोदी पीछे हटने वाला नहीं है। अगर सरेंडर करोगे तो हो सकता है कि लाहौर और कराची भी भारत के कब्जे में हो सकता है इस्लामाबाद में भारत की सेना घुसे और ये मुनीर का खात्मा हो जाए, जनरल का खात्मा हो जाए। तो इसलिए अभी सावधान रहने की जरूरत है। जिस तरीके से एग्रेसिव हो चुका है, उसमें अमेरिका डायरेक्ट मदद नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका अगर डायरेक्ट मदद की कोशिश करता है तो ये तो वर्ल्ड वार छिड़ जाएगा, क्योंकि उसके पीछे भी एक पुतिन खड़ा है। रूस पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा है और आज ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। अगर अमेरिका की एंट्री होती है तो फिर उसके बाद रूस की भी एंट्री होगी और ये वर्ल्ड वार जैसे सिचुएशन हो जाएंगे। इसलिए सरेंडर का तरीका ढूंढो। और तभी हॉटलाइन पर बात हुई डीजीएमओ से, और उसके बाद ये एटॉमिक साइंटिस्ट हैं, इन लोगों ने एक बड़ी बात कही। उस रिपोर्ट में सीधे तौर पर कहा कि कैराना हिल्स में जो विस्फोट हुआ था, उस विस्फोट के बारे में पाकिस्तान भी चुप है और भारत भी चुप है। भारत ने नहीं कहा कि हमने वहां अटैक किया था। यह अमेरिका नहीं है जो जाकर कहे कि नहीं नहीं, B-2 बम्बर तो हमने भेजा और ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया। उसने जिम्मेदारी नहीं ली है कि हमने नहीं किया है। अगर भूले भटके कोई मिसाइल चला गया होगा तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, हम नहीं पता है हमें। लेकिन पाकिस्तान भी इस पर चुप था, क्योंकि पाकिस्तान की पोल पट्टी खुल जाती। और इस बीच जो कैराना हिल्स पर हमला हुआ और उसके बाद जो पाकिस्तान के अंदर से रिपोर्ट आई है, जिसके बारे में ये लोग चर्चा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो हलचल मची है और वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को इनहैंस कर रहा है, वो सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है, और ये जो मॉडर्न वारफेयर है उसको और टेक्नोलॉजी के स्तर पर स्ट्रॉन्ग करने की तैयारी कर रहा है। उससे लगता है कि कैराना हिल्स पर भारत ने ही हमला किया था। ये शक नहीं है, लगभग विश्वास है कि कैराना हिल्स पर भारत ने हमला किया था। और वहां जब इसके न्यूक्लियर कमांड सेंटर में दिक्कत होने लगी कि नहीं नहीं, अगली बार जब हमला करेगा तो सीधे एक अटैक करेगा और उसका कमांड खत्म हो जाएगा, इसलिए पाकिस्तान को झुकना पड़ा। मतलब ये पूरा संकेत है ट्रंप के खिलाफ। ये बात बोल रहे हैं उसी के वैज्ञानिक, और ये भी कह रहे हैं कि भाई ये परमाणु ठिकानों पर हमले की बात इन लोगों ने इसलिए छिपाई क्योंकि अगर इन्होंने कुछ कह दिया होता तो फिर IAEA के मौका मिल जाता। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी है, अब वो तो जांच करने के लिए जाती कि कहीं रेडिएशन फैल तो नहीं रहा। ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी है कि रेडिएशन फैलता है तो पाकिस्तान में परेशानी पैदा होगी, तो आगे भी परेशानियां हो सकती है। इसलिए पाकिस्तान ने इन रिपोर्ट को छुपाई, लेकिन ये रिपोर्ट ने बता दिया कि अमेरिका में ट्रंप और पाकिस्तान के अंदर ये शहबाज शरीफ और मुनीर, इन लोगों को कितना डरा हुआ महसूस करना पड़ा जबकि भारत ने अटैक किया पाकिस्तान के खिलाफ। अब इनकी कोई बात छिपी हुई नहीं है, इसलिए पाकिस्तान की परेशानी है कि आगे अगर कुछ ऐसी गड़बड़ी हो जाती है, आगे हमारे ये भस्मासुर, वहां तो भस्मासुर है, जितनी ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये न तो मुनीर के कंट्रोल में है न शहबाज शरीफ के कंट्रोल में है। अगर उसने बिना पाकिस्तान के सूचना के कुछ एक्टिविटी ऐसी कर दी तो अगली बार तो हमारी और बड़ी तबाही तय है। मतलब हम मारते ज्यादा है, बताते कम है। लेकिन सर, ये CPEC 2 को लेकर ये पाकिस्तान कैसे फंस गया है? देखिए, ये CPEC 2 की बात करने ही गया था। हाँ। और ये भी बात करने गया था शहबाज शरीफ की, देखिए हम अमेरिका की तरफ गए, अमेरिका हमारा पार्टनर बनने के लिए तैयार है। मुनीर लंच पर गया, ट्रंप से मिला और हम दोनों एक दूसरे के करीब तो आ रहे हैं, लेकिन अमेरिका अभी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा और हम भी एक सम्मानजनक दूरी बना के रखेंगे, क्योंकि चीन ने यही शर्त रखी। शी जिनपिंग से जब बात हुई तो उन्होंने CPEC 2 के बारे में कहा कि CPEC 1 अभी पूरा कहाँ हुआ। यहाँ तो आपने पूरे बलूचिस्तान में आग लगा के रखा है
और दो ही बातें हैं, या तो सिक्योरिटी सिस्टम को आप संभालो या फिर चीन के सैनिक को वहां जाने दो कि हम अपने इंजीनियरों का, अपने प्रोजेक्ट मैनेजर का, अपने नागरिकों की सुरक्षा तो अपने स्तर पर कर सके। हमारी गाड़ियां होगी, हमारे गाड़ी से जाएंगे, बख्तरबंद गाड़ियां हो सकती है, आगे पीछे जो उसकी सिक्योरिटी होगी वो चीन की सिक्योरिटी होगी, ये पाकिस्तानी उसमें नहीं रहेंगे। लेकिन ये बात तो मान नहीं सकता था। तो अब पाकिस्तान के साथ समस्या ये है कि एक तरफ अमेरिका है जो कि इसे बताता है कि हमारा हाथ तुम्हारे ऊपर है, तो भारत थोड़ा सा हिचकेगा तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करने से। और दूसरी तरफ चीन है जिसके लिए पाकिस्तान को जरूरत है कि चीन ही हमारे यहां इन्वेस्टमेंट कर सकता है और कोई दूसरा इन्वेस्टर आएगा भी नहीं। $60 बिलियन का जो सीपैक है उसको और आगे बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट होगा तो ही हमारी इकोनॉमी बचेगी। तो अब ऐसे दोनों के बीच ये पिसता जा रहा है कि अगर चीन इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है तो वो सीधे तौर पर कहता है अमेरिका से दूरी बनाओ, और अब तो ये स्थितियां और बढ़ गई। इसीलिए तो ट्रंप बार बार कह रहा है पाकिस्तान का इस्तेमाल ट्रंप भारत के खिलाफ नहीं बल्कि ज्यादा चीन के खिलाफ करना चाहता है। और अमेरिका भी यही सोचता है कि पाकिस्तान से नजदीकी और चीन और पाकिस्तान के अच्छे रिश्ते हैं तो उसको पहले तोड़ो, क्योंकि ट्रंप भी यही बात कर रहा है कि हमने भारत को खो दिया, रूस को खो दिया, लेकिन किसके कारण खो दिया? ये काले अंधियारों वाले डार्क चाइना को ज्यादा बड़ा शत्रु मानता है, कंपटीशन भी चाइना से है। तो अमेरिका का इंटरेस्ट पाकिस्तान में है, वो चाइना सेंट्रिक है, भारत सेंट्रिक नहीं है। भारत के साथ तो अच्छे संबंध रहे और आगे थोड़े समय के बाद फिर अच्छे संबंध होने की संभावना है अमेरिका की, लेकिन चीन के साथ नहीं होगा। तो इसलिए पाकिस्तान फंसा हुआ है कि एक तरफ अमेरिका नाराज करें अमेरिका को, तो अमेरिका अगर भारत को थोड़ा सा सपोर्ट किया तो अगली बार कराची या लाहौर खत्म हो जाएगा, और दूसरी तरफ अगर चीन को छोड़ते हैं तो हमारे यहां इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगा। तो दोनों स्तर पर आजकल शहबाज शरीफ और उनके ऊपर बैठा हुआ मुनीर परेशान नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के धन्यवाद। लिए। तो सीपैक 2 को लेकर रखी गई शर्तों से पाकिस्तान बहुत ज्यादा परेशान है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने चीनी अधिकारियों से बातचीत की पर दाल नहीं गली। वैसे पाकिस्तान अब समझ नहीं पा रहा है कि वो चीन की गोद में जाए या अमेरिका से गिड़गिड़ाए। साथ ही भारत के साथ युद्ध में कैसे हारा था पाकिस्तान, एक एक कर अब पोल पट्टी खुलती चली जा रही है। आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।